देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। भारत ने एक डिजिटल आर्मी को खड़ा कर लिया जिसने चाइना की ग्रेट वॉल को 3 हफ्तों में तबाह करके रख दिया है। अब ये हुआ क्यों? वाई एंड वाई नाउ? ये सडनली इतना एक्सप्लोड हो गया पूरा सोशल मीडिया कि चाइना की जो पूरा एक्सप्लोड करके रख दिया कि रियल चाइना क्या है। जमीन में शेर, पानी में मगरमच्छ और सोशल मीडिया पर इंडियन कीबोर्ड वॉरियर, इनसे कभी नहीं लड़ते। देखिए दोस्तों, ये बात पश्चिमी दुनिया तो सीख गई थी, लेकिन चाइनीज नहीं समझ रहे थे। चाइनीज की बात अगर आप करें तो वो इंडियन के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे थे। चाइना ने बनाया एक फायरवॉल की भैया उसके अंदर की असलियत कहीं बाहर ना निकले। लेकिन चक्कर क्या है, भारतीय कुछ ऐसे हैं कि भैया फायरवॉल को भी तोड़ के असलियत बाहर नहीं निकाली, दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया। देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। भारतीय लोगों ने पहली बार चीन का गुरूर तोड़ा है। चीन ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए दशकों से जो झूठी इमेज की फायर वॉल बना रखी थी उसे भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने तोड़ दिया है। पहली बार चीन की गरीबी, चीन का कूड़ा, चीन की झुग्गियां, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग और चीन की जाति व्यवस्था का काला चिट्ठा खोल दिया गया है। ये सब कुछ भारत के लोगों ने किया है। चीन का समाज कितना बटा हुआ है और चीन में किस तरह की जातियां हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। भारत की इमेज खराब करने वाले चीन पर जब भारतीय लोगों ने पलटवार किया तो पूरे चीन में बवाल मच गया। पिछले 70 सालों से भारत के कुछ इलाकों की गंदगी दिखाकर, कुछ इलाकों के स्लम और गरीबी दिखाकर ये नैरेटिव चलाया जाता था कि पूरा भारत गंदा है, पूरा भारत गरीब है। चीन के इशारे पर काम करने वाले वामपंथियों ने हमेशा से भारत की वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा बताकर भारतीय समाज में दरार तो डाली ही थी, लेकिन दुनिया भर में भारत की जातियों का नाम लेकर भारत का मजाक भी उड़वाया। 70 सालों से भारत की झूठी इमेज दुनिया में वायरल की जा रही है। दुख की बात यह है कि भारत के ही सैकड़ों ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स, फर्जी पत्रकार और इन्फ्लुएंस भी चीन की तारीफ करने में लगे रहे। ये अपनी वीडियो में चीन का सिर्फ 20% हिस्सा ही दिखाते आए हैं, जिनमें ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बुलेट ट्रेन, फैक्ट्रियां और चमकते शहर हैं। इन सभी ने बार बार कहा कि चीन तो 2060 में जी रहा है, लेकिन अब भारत के ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन का वो 80% हिस्सा वायरल करना शुरू कर दिया है जिसमें चीन की झुग्गी, गरीबी, गंदगी और खाली पड़े शहर दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इन वीडियोस की पुष्टि हम नहीं करते, हालांकि इन वीडियोस को झूठ मानना भी गलत होगा। बहरहाल अब आते हैं चीन की जाति व्यवस्था पर, चीन की सामाजिक असमानता पर। दावों के मुताबिक चीन का अपना समाज ही कहीं से बराबरी वाला नहीं है। चीन में भी जाति व्यवस्था के समानांतर एक परंपरा चलती आ रही है। कम्युनिस्ट चीन में आज भी क्लास के नाम पर भेदभाव किया जाता है। भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन के प्राचीन समाज की चर्चा शुरू कर दी है। इसमें बताया जा रहा है कि सदियों से चीन का समाज 4 बड़े वर्गों में बटा हुआ है। ये वर्ग है शी, नोंग, गोंग और शोंग। शी वर्ग में आते हैं विद्वान और आधिकारिक प्रशासक, नोंग वर्ग में किसान आते हैं, गोंग में कारीगर और शिल्पकार आते हैं, जबकि शोंग में व्यापारियों का वर्ग आता है। दावों के मुताबिक आज भी इसी के आधार पर चीन में भेदभाव होता है। ऊंचे वर्ग के लोगों को अधिक सम्मान मिलता है। चीन का समाज एक और व्यवस्था से बटा हुआ है। इसे चीन का हुकोउ सिस्टम कहा जाता है। हुकोउ चीन की सरकारी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है जो ये तय करती है कि किसी नागरिक का निवास क्षेत्र कौन सा है। इसी व्यवस्था के अंदर बताया जाता है कि चीन के व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं कहां से मिलेंगी। दशकों से इस व्यवस्था ने ग्रामीण और शहरी चीन में एक बड़ा अंतर पैदा कर रखा है। चीन के करोड़ों ग्रामीण मजदूर शहरों में तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शहरों के स्थायी निवासियों जैसी व्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। अब तो सोशल मीडिया यूजर्स ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की गंदगी और गरीबी भी सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी है। पश्चिमी देशों में भी स्लम है, पश्चिमी देशों में भी कूड़ा करकट है। इमीडिएटली पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। एआई से उन्होंने इमेजेस को जनरेट किया, फेक वीडियोस बनाई कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया है, देखिए जला हुआ भारत का राफेल पड़ा है यहां पर। यह क्लेम किया गया कि ये जो चाइना के जो जितने भी हथियार थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने हमारे राफेल्स को गिरवा दिया। वही नैरेटिव इन्होंने चाइना में भी स्प्रेड किया और पूरे दुनिया में उसको स्प्रेड करने में मदद करी पाकिस्तान की। डिस इंफॉर्मेशन एट इंडस्ट्रियल लेवल स्केल के ऊपर मिलियंस ऑफ लोग एक ही चीज को स्प्रेड कर रहे थे ताकि जो भारत के लोग हैं उनको लगे कि भारत की जो मिलिट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। गोल 2 चीजों का था। पहला था कि जो चाइना का जो वेपन्स है उसे सुपीरियर दिखाना ताकि उसकी सेल्स बढ़े, और दूसरा था भारत को ह्यूमिलेट करना पूरे दुनिया में और पाकिस्तान को जीत इन्होंने दिलवानी थी। भारत की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। क्या किया? हमने जो चाइना के जो एक्स के अकाउंट्स हैं, ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है, इनको हमने ब्लॉक कर दिया। सिर्फ
ब्लॉक किया। इतना वीक रिस्पॉन्स था हमारा कि उनको हिट बैक नहीं किया उसी वे में जैसे वो कर रहे थे। लेकिन एनीवेज जो हुआ सो हुआ। अब पाकिस्तान जो है वो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो वॉर है, नैरेटिव वॉर, उसको जीत गया इंटरनेट के ऊपर। अब ये आप पाकिस्तानियों से पूछेंगे वो बोलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तो हम जीते थे। वैसे जैसे राहुल गांधी रोज बोलता है कि प्रधानमंत्री मैं ही हूं इंटरनेट के ऊपर। पीएम का मतलब आपको मालूम है, कांग्रेस के अंदर पीएम का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, इसलिए उन्होंने बोला हमारा पीएम कैंडिडेट वो राहुल है। एनीवेज उनका पीएम हमारे पीएम में बड़ा फर्क होता है, मुसलमानों में और हिंदुओं में यही फर्क है। दोस्तों अब आते हैं कुछ डॉट्स जो मिसिंग है उसको मैं जोड़ता हूं आपके सामने। एक कोऑर्डिनेटेड, कई सालों से एक कोऑर्डिनेटेड चाइनीज इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है जो रन करता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो अमेरिका हो, इलेक्शंस हो, वो अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, भारत हो, जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर ये पूरा डिस इंफॉर्मेशन का एक ऑपरेशन ये चला रहे हैं। एंड अगर आपको याद होगा जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू करी थी, मेरी पहली या दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैं वोकल था इसके ऊपर, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैग भी किया था कि किस तरह से भारत का मीडिया बिका हुआ है, कैसे हमारे सोशल मीडिया में ये डिस इंफॉर्मेशन का ये काम करते हैं और चाइना वाले भारत को डिमीन करने के लिए यहां पे वीडियोस दिखाई जाती हैं कि भारत में देखिए ट्रेन जा रही है, उसके छत के ऊपर लोग बैठ के और साइड पे लटक के जा रहे हैं। वो वीडियोस बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ये ट्रेन इंडिया में आज भी ये बुरा हाल है। जब भी मैं यहां जाता हूं कहीं भी तो मुझे पहले पूछते हैं कि अभी भी आप ट्रेन के ऊपर बैठ के जाते हैं कि अंदर बैठ के जाते हैं। ये हालत है क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने स्प्रेड किया हुआ है कि भारत गंदा है, यहाँ पे ट्रेनों का सिस्टम देखिए, सिविल सेंस नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये जो सारी चीजें थी वो बड़ी बड़ी मैथोडोलिकली ये डॉक्यूमेंट करके ये इसको प्रेजेंट करते थे। मार्च 2026 इसमें जो हमारा डिफेंस रिसर्च का जो विंग है भारत का, उन्होंने बोला भी कि चाइना जो है कंटेंट को कैसे क्रिएट करता है एक्स के ऊपर मैंड्रीन में, उसके बाद मैंड्रीन में डालने के बाद जो एक्स है उसे ट्रांसलेट करता है। अगर आप दिल्ली में बैठे तो इंग्लिश में, बंगाल में बैठे तो बंगाली में, साउथ में बैठे तो तमिल में, तो इस तरह से डाउट करके आपको फीड किया जाता है कि कैसे भारत गंदा कंट्री है। नैरेटिव्स हमेशा ही सेम होते हैं, भारत गंदा है, भारत गरीब है और यहां पे कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे जब मैं यहां पे जाता हूं किसी के पास, वो पहले पूछेंगे आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। देखिए जो राहुल गांधी बोलता है आप कौन जात हो, वही चीज मेरे से पूछी जाती है चाइना में, आप कौन जात हो। आप समझ सकते हैं कि ये जो नैरेटिव है वो कहां से बनके राहुल गांधी के पास पहुंचा। भारत की स्ट्रीट्स के ऊपर जो फूड है वो कितना डेंजरस है, कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है, भारत के हॉस्पिटल्स कितने 100 साल पुराने हमारे हॉस्पिटल हैं, ये ऐसी चीजें यहां पर स्प्रेड की जाती हैं हर रोज चाइना में भी और दुनिया में। दोस्तों जो ऑपरेशन था ये जानबूझ के किया गया कि भारत की जो सॉफ्ट पावर बढ़ती जा रही है इसको तोड़ना है ताकि टूरिज्म खत्म हो जाए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसे डैमेज हो, और दूसरा जो इंडिया है वो हमेशा डिफेंसिव रहे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे। और मैंने एक मुहिम शुरू करी हुई है चाइना के अंदर। वो क्या है? मेरी मुहिम एक ही है सिंपल कि मेरे जो हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, वहां पे जो एक्चुअल वहां पे जो आज की वीडियोज है मैं बना के यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ। ये बोलते हैं वाकई में इंडिया है, ये एआई की वीडियोस नहीं है। मैं क्या नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट दे रही है आपको वो एआई की वीडियोस है, ये एक्चुअल इंडिया है। जमीन में शेर, पानी में मगरमच्छ और सोशल मीडिया पर इंडियन कीबोर्ड वॉरियर, इनसे कभी नहीं लड़ते। देखिए दोस्तों ये बात पश्चिमी दुनिया तो सीख गई थी, लेकिन चाइनीज नहीं समझ रहे थे। चाइनीज की बात अगर आप करें तो वो इंडियन के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे थे। जी हाँ, सिंगापुर ने ये सबसे पहली बार उजागर किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए भाई जो चाइनीज हैं ये इंडियंस को उनके खिलाफ रेशियल अटैक्स कर रहे हैं। सिंगापुर में कहीं ना कहीं इतने सारे इंडियंस रहते हैं, उनके खिलाफ एक अलग से ही सोशल जो सेटिंग है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके सिवा दोस्तों हमने ऑलरेडी देखा है भारत में जब टूरिज्म शुरू हो रहा है, टूरिज्म बूम हो रहा है, तो चाइनीज सोशल मीडिया को ही देखा नहीं जा रहा और वहां से प्रोपेगेंडा एफर्ट्स होता है जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार के वीडियोस वगैरह आते हैं। देखो चाइना का रेलवे, देखो भारत का रेलवे, अगर एयर इंडिया जब लंदन आता है तो देखो कैसे आता है। तो इस प्रकार के काफी एआई जनरेटेड वीडियोस या पुराने वीडियोस वगैरह चलाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सिलसिला है ये और जोर शोर से हमें होता हुआ दिखा, इंडियंस को टारगेट करना शुरू किया गया। अब दोस्तों चाइना का क्या है, उनके पास बॉट फार्म्स होते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है। इस प्रकार के नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा अगर आप देखें तो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है जिसके द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे अब तक किसी ने चीनियों को जवाब नहीं दिया था, लेकिन इंडियन कीबोर्ड वॉरियर्स इसके साथ करते हैं एंटर और चाइना का जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा होता है उसको पूर्ण रूप से उल्टा करके रख देते हैं। वो चाइना जो ऑफेंसिव पर था वो डिफेंसिव में जाने लगता है। जी हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद चाइना 200 रुपए के पैट्रियोटिक इंडियंस के डेटा प्लान से हारा है। जी हाँ, चाइना की बात हो रही है यहाँ पे। आप देखें तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये ग्लोबल टाइम्स का है। ग्लोबल टाइम्स में आ रहा है कि देखिए देखिए इंडियंस क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में कि चाइना में कास्ट सिस्टम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो पुरानी बातें हैं, भूली बिसरी बातें हैं, भूल जाइए इसको, ऐसा कुछ नहीं है।
हैं। बाकी दोस्तों चाइना से ग्लोबल टाइम से जो बात नहीं हुई तो इंडियन मीडिया हाउसेज अगर आप देखें तो उसमें भी आने लग गया कि क्या चाइना में सच में कास्ट सिस्टम है। आइए मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। वैसे ही आप देखिए चाइना ने ऑलरेडी हुको रिस्ट्रिक्शन जिसकी बात हो रही है, जिसको इंडियन से उजागर कर दिया है, उसको अब रिलैक्स करने लग गए हैं। पूर्ण रूप से नहीं किए लेकिन रिलैक्स कर रहे हैं। चाइना के बारे में ऐसे मत बोलिए। बातें आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, जान हम सब रहे हैं क्या यहां पे हो रहा है। बस बोलने में थोड़ा अभी भी लोग कतराते हैं। बाकी चाइना की बात करें तो दोस्तों उनका जो कास्ट सिस्टम है उसको उजागर कर दिया इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स ने। और कई लोग कहेंगे जो हमारे मीडिया में भी आ रहा था ये तो पुरानी बातें हैं। दोस्तों आज के टाइम में चाइना में कुछ उससे भी बुरा है। ये जो चाइना का हेरिडिटरी हुको सिस्टम है, ये किस प्रकार से चाइना में आज भी अगर आप देखें तो जो रूरल हुको होल्डर्स हैं उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। चाइना में अगर आप देखें जो आपको चमचमाती बिल्डिंग शंघाई में दिखती है वो किसके खून पसीने से बनाई गई है, जो कि आज भी गांव में है। उसका बच्चा भी आज वही काम कर रहा है जो काम वो कर रहा था, क्योंकि उसके बच्चे को आज भी भले वो शंघाई में क्यों ना जन्म ले ले, उसको माना जाता है वो सुदूर किसी गांव से ही आया है। दोस्तों ये क्या सिस्टम है जो कि इंडियन कीबोर्ड वॉरियर्स ने आज दुनिया के सामने रखा है, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। साथ ही साथ चाइना की जो तस्वीर है जो कि चमचमाती बिल्डिंग्स जो कि शंघाई बीजिंग में दिखती है उसके परे है, उसके पीछे क्या है, जो अगली अंडरबेली है चाइना का वो कैसा है। इनकी सोसाइटी के अंदर कि उनके पास भी कास्ट सिस्टम्स हैं। अगर आप इसको ये इमेज को बड़े ध्यान से देखें, ये ट्रेडिशनल चाइनीज सोशल हायरार्की है और ये कास्ट सिस्टम्स आज भी चाइना में बहुत वैलिड है। सबसे पहले तो भैया एम्परर आता है, फिर शी आता है जो ऑफिशियल्स और सीसीपी वाले लोग हैं, उसके बाद नांग विच आर द फार्मर्स, गोंग विच आर द आर्टिजन्स, शैंग विच आर द मर्चेंट्स एंड यामीन विच आर आउटकास्ट्स। भैया एकदम साइड में। और इसमें भी आपको शांग और जमीन को मतलब बाहर ही रखते हैं ये लोग, कोई अंदर अंदर आने नहीं देता। और किस तरह से वहां पर मतलब उनके जो स्लम्स हैं और जिस तरह से वो लोग रहते हैं वो आपको दिखना चाहिए भैया कैसे रहते हैं। अब ये चीजें मैं आपको आज दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जरा दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये है इनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर द लोअर कास्ट पीपल। आप देखिए किस किस तरह 1.5 फुट की जगह के अंदर लोग फंसे हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। मैं म्यूजिक टाइप ये जो इसका वॉल्यूम टाइप, लुक एट दिस, दीज आर ह्यूमन बीइंग स्टेइंग हियर। ठीक है, ये इंसान यहाँ पर सोए हुए हैं एंड किस तरह रहते हैं वो आपके सामने बड़ा क्लियर है। इनके अगर आप स्लम्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि भैया कितना ये बताते हैं चाइना भैया इतना डेवलप्ड है क्या नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे कि भैया ये कहाँ से रियलिटी बाहर निकल रही है। बट दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ चाइना जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखती नहीं है। जो आपको स्लम्स और ये सब चीजें दिखते नहीं है वो भी एक रियलिटी है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाइना जब दुनिया के तरफ एक उंगली उठाता है उसको ये भी सोचना चाहिए कि भैया जो फेक आर्टिस्ट्री वो करता है वो दूसरे लोग भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक्सपोज भी होती है। एक फेक आर्टिस्ट्री का ये देखिए, ये एक बोट रेस हो रही है, आपको दिख रहा है भैया गंदे पानी में, गंदा पानी क्या मिट्टी वाला पानी है, इसके अंदर पूरा बारिश वारिश होके एकदम साइड हो रखी है, हालत खराब है। तो जरा देखिए किस तरह से टीवी पे दिखा रहा है, अरे एकदम मस्त पानी। और यहाँ पर खिड़की से जब वो बाहर देखता है, ये देखिए आपको दिखेगा सेम रेस हैपनिंग यहाँ पर। ए ओए होए 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 होए, ये क्या एक्सपोज़े कर दिया ये भाई ने, ऐसे कैसे कर दिया यार, ये तो भैया पैंट ही उतार दी। ये देखिए सेम रेस चल रही है और टीवी पे आपको दिखाया एकदम मस्त ब्लू क्लीन वाटर। ये भी देखिए रियलिटीज़ हैं चाइना की, और चाइना बोलता है भैया हम तो बड़े साफ-सुथरे से लोग हैं। तो ये एक चाइना की ट्रेन है, तो आप देख लीजिए कितने साफ, कितने सुथरे वो लोग रहते हैं। भैया हमारे देश में क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, बट ये तो नहीं है यार। ऐसे तो नहीं है कि भैया मतलब यू नो इतनी सिचुएशन आने से पहले तो भैया बवाल हो जाएगा किसी भी जगह के अंदर। चाइना की एक बैक स्ट्रीट मैं आपको दिखा दूं जहां पर जो कल एक एक्सपोजे में निकली। ये देखिए, वाह 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 वाह, कितनी प्यारी स्ट्रीट है, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। हाय 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 हाय, एकदम प्यारी है, कोई मतलब एकदम राज दुलारी स्ट्रीट है, इससे इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, जो सबसे गंदी चीज मुझे दिखती है चाइना के अंदर, दैट इज गटर ऑयल। ये गटर के अंदर से तेल निकालते हैं, दे बेसिकली रिफाइन एंड रीयूज इट। रिफाइन भी क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, बट दे रीयूज इट फ्रॉम द गटर। इसको बोलते हैं गटर ऑयल। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर दिस एंड आपको और भी चीजें दिखेंगी। दिस इज अ स्पेशलिटी इन चाइना, बॉइल्ड एग्स कुक्ड इन यंग बॉयज यूरिन। 5000 साल से यही चीजें चल रही हैं। अब मैं दिखाना नहीं चाहता भैया, बट अगला वाला दिस इज ये आई मीन क्या बोले इसके बारे में। दिस इज द रियलिटी। और अगर आप बोलते हैं कि भैया ये आई डोंट वांट टू शो द वीडियो बट दिस इज मोर देन इनफ, अगर आप बोलते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं है, तो मैं आपको ग्लोबल चीज में दिखाता हूँ कि भाई किस तरह से ऐसी चीजें चाइना में बड़ी कॉमन है। दीज आर नॉट समथिंग विच आर यूनिक, ये एक्चुअली एक डेलिकेसी है। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया है दिस इज एब्सोल्युटली अ डेलिकेसी इन चाइना। ये कोई वो मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, हियर ये है 2012 की एक खबर जहां पर यूरिन सोक्ड एग्स इन अ स्प्रिंग टे स्ट्रीट इन चाइना। अरे वाह, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड पूप टी। ठीक है जी, पूप टी। पूप टी साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट, बट दिस इज आल्सो द रियलिटी। पूप टी
अब पूपटी क्या है, पूपटी नहीं है, वो तो भैया आप ही डिसाइड कर लीजिए, कितना किसको क्या पूपटी है कि नहीं है, वो तो आप ही डिसाइड कर लीजिए। बट द रियलिटी इज दिस लेडीज एंड जेंटलमैन कि साहब देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। चाइना का परफेक्ट वाला बबल फूट चुका है। सालों तक उन्होंने दुनिया को सिर्फ वो दिखाया है जो वो दिखाना चाहते थे। बड़े बड़े शाइनिंग बिल्डिंग्स, बुलेट ट्रेन्स और ऐसे इमेज जैसे वहां सब कुछ दोस्तों रोबोटिक और डिसिप्लिन। उनकी ग्रेट फायरवॉल ने एक ऐसी दीवार बना रखी थी कि बाहर वाले को पता ही नहीं चलता था कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब 2026 में सीन बिल्कुल चेंज हो गया। अब जो क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें ये बिल्कुल रियल और रॉ है कि दोस्तों गांव में वो पुराने टूटे फूटे घर, वहां की गरीब लोग, कचरा रोड पे फेंका हुआ और लोगों की हालत देखकर लोग शौक हैं। असल में हुआ ये है कि अब स्मार्टफोन से इंटरनेट डाटा इतनी चीप और कॉमन हो गया है कि वहां के लोकल लोग खुद ही अपने रियलिटी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हमें लगता था कि चाइना मतलब सिर्फ बेजिंग और शंघाई के डेवलप एरिया है, और पता चल रहा है दोस्तों कि वहां का जो इंटीरियर है, वहां आज भी लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और सच बोलूं तो दोस्तों ये देखकर बहुत से इंडियंस को थोड़ा रिलीफ भी फील हो रहा है। सालों तक हमने देखा कि कैसे फॉरेन मीडिया इंडिया को सिर्फ स्लम्स, गंदगी और भीड़ भाड़ वाली ड्रेस की क्लिप्स के जरिए जज करते रहे। हम लोग बोलते हैं कि दोस्तों भाई हमारे पास यूपीआई और स्टार्टअप्स है, स्पेस मिशन है, इंफ्रा बदल रहा है, पर लोग वही पुरानी क्लिप दिखाते थे, और स्पेशली चाइनीज लोग। अब जब चाइना की रियलिटी सामने आ रही है तो दुनिया को समझ आ रही है कि हर देश के दो पहलू होते हैं। चाइना के पास अगर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां सेंसरशिप और इमेज कंट्रोल को इतना प्रेशर है कि कोई अपनी बात खोलकर नहीं कह सकता। इंडिया का केस में हम थोड़े ट्रांसपेरेंट हैं, और दोस्तों हाँ, हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन सिविक सेंस की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, लेकिन हम उन्हें छुपाते नहीं है। हम डिबेट करते हैं, मीडिया में चर्चा होती है और प्रोग्रेस दिखती है। चाइना में क्या है दोस्तों कि वहाँ का सिस्टम को परफेक्ट दिखाना जरूरी है, इसलिए वहाँ की असली प्रॉब्लम हमेशा दबी रहती थी। ये जो अभी जून में 26 अभी इस महीने में जो वायरल वीडियो का ट्रेंड आया है, ये दिखाता है कि आज की दोस्तों डेट में आप सच्चाई कितनी देर तक छुपा। एक स्मार्टफोन आज के टाइम में किसी भी प्रोपेगेंडा मशीन से ज्यादा ताकतवर है। तो लोग अब फिल्टर की हुई चीजें देख सकते हैं, उन्हें रियल लाइफ देखनी आती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये जो अब चाइना की असलियत दोस्तों बाहर आ रही है, इसमें ये प्रूव कर दिया है कि इंटरनेट के सामने अब कोई भी देश अपनी कमियां हमेशा के लिए छुपा नहीं रख सकती या नहीं रख सकती। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो अब सबके सामने आ गया है।